हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन। देखते हैं हम आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जनरल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। चलें, थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पर्सन की क्या सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी के साथ। आपके पर्सन की सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ। टेन ऑफ रोड्स, इट मीन्स टेन ऑफ वैंड्स। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फोर ऑफ कप्स। बर्डनसम सिचुएशन है इस वक्त। आपके पर्सन को किसी चीज़ का रिग्रेट है, उन्होंने कोई ऑफर रिजेक्ट किया अपनी लाइफ में। हार्ट ब्रोकन है आपके पार्टनर। थ्री ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास। ठीक है, दी एम्प्रेस, टॉरस हो सकता है यहाँ पे कोई, एंड टेम्परेंस, बैलेंस। आपके पर्सन खुद को बैलेंस में लाना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं। उनकी थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन कुछ हार्ट ब्रोकन उन लोग के साथ सिस्टम चल रहा है, या तो आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे चुके हैं या देने जा रहे हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डनसम है। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो सिचुएशन, उनकी जो टाइम था जब उनको डिसीजन मेकिंग करनी थी, एक राइट डिसीजन मेकिंग, जो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ से कोई कुछ उन्होंने मिस कर दिया, एक मिस अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में हुई है। तो ऐसा उनको इस वक्त लग रहा है कि उन्होंने डिसीजन मेकिंग सही तरीके से नहीं ली अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ का बैलेंस आउट हो चुका है। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप उनके लिए एक परफेक्ट मैच और एक परफेक्ट कपल की तरह थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है। आपके पर्सन को जब रियलाइज़ हुआ, जब चीज़ें वाइंड अप हो गई आप दोनों के बीच, बिल्कुल। थ्री ऑफ सोर्ड एंड सिक्स ऑफ हैंड्स, यहाँ पर आपके पर्सन को एक आगे की तरफ जाने के बाद एहसास हुआ कि उन्होंने जिस सिचुएशन से वॉक अवे किया वही उनकी एक लाइफ थी, वो उनकी एक कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन थी जिससे उन्होंने आगे की तरफ बढ़ने का सोचा। ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा एक अपने ऊपर, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन सम सिचुएशन है, ये उनके दिल को भारी कर रही है। वो इन सब चीज़ों से निकल कर एक हीलिंग एनर्जी चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी है आपके पार्टनर की। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ वो चाहे किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी सिचुएशन में वो खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, क्लैरिफाई द एम्प्रेस, थर्ड पार्टी के साथ इनकी सिचुएशन क्या है। सन, वो आपको सोच रहे हैं कि आपकी इनोसेंस और आपका उनसे कनेक्ट होना, जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, उनकी लाइफ में कितनी एक हैप्पीनेस और क्लैरिटी थी। आप लोग फ्रेंड्स, आप लोग जब एक साथ मिले हो तो स्टार्टिंग आपका एक फ्रेंड लेवल था। बहुत टाइम तक आप लोगों ने एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दिए क्योंकि आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उन्होंने कोई ख़ास एफर्ट और कोई ख़ास डिसीजन मेकिंग नहीं की, जिसकी वजह से आपका और उनका रिलेशनशिप एक एंड पॉइंट पे गया। क्योंकि आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, वो एक अपने लिए एक बेहतरीन ऑप्शंस चूज़ करना चाहते थे, एक बेहतरीन ऑप्शन बनाना चाहते थे। उनको ऐसा लग रहा था कि एक फुलफिल लाइफ हो, एक कंप्लीट पर्सन हो, जिसकी वजह से उन्होंने एक राइट पर्सन अपनी ज़िंदगी से मिस कर दिया। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन को ये लग रहा है कि जो भी चीज़ें थी वो उनकी वजह से एक एंडिंग पॉइंट पर रही। ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड एंड सिक्स ऑफ सोर्ड, यहाँ पे सोर्ड की ज़्यादा एनर्जी, इट मीन्स एक मेंटली स्ट्रेस, और एक सोच जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेंटल चीज़ों को बताता है, जो दिमाग से इंसान चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचता है। अगर ये एक्यूरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, लिब्रा हो सकते हैं कोई, लिब्रा, एक्यूरियस और जेमिनी। ठीक है, ये कुछ ऐसे साइंस हैं जो बहुत ज़्यादा एक दिमाग से चलते हैं और ये एयर साइन होते हैं। ठीक है, लियो भी हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पे कनेक्टेड, लियो साइन भी है, और यहाँ पर सेजिटेरियस भी है, टॉरस इंपॉर्टेंट साइन है। ठीक है, डेथ के साथ यहाँ पर स्कॉर्पियो भी है। यहाँ पर जो भी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं इस वक्त उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में, एक पर्सनल लाइफ में। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी पॉइंट पर,
जाने के लिए। क्लैरिफाइड टेम्परेंस, क्लैरिफाइड टेम्परेंस, 5 ऑफ सूट। बहुत आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं उनकी अपनी लाइफ में, थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट जो भी है वहाँ पे। स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, खुश नहीं है, खुद को हील करना चाह रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में बैलेंस और हील करना। वो आपके जो आप इमोशनली उनका और आपका और एक इमोशनली जो बाउंड था, जो एक आप लोग की कंपैटिबिलिटी, उसको मिस कर रहे हैं इस वक्त। जो आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो इस चीज़ को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस है, कुछ ना कुछ चल रहा है उनको, जो बहुत ज़्यादा दिमाग का काम करना उनको पड़ रहा है। हार्ट ब्रोकन है और ज़्यादा सोच समझ भी नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने एक अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा ऑप्शन चूज़ करने के चक्कर में अपने साथ ही गलत कर लिया। जो सही था उसको छोड़ दिया, जो गलत था उसको अपनी ज़िंदगी में सिलेक्ट करके अपनी लाइफ में लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अपने आप को स्मार्ट समझ रहे थे। ठीक है, टावर मोमेंट उनकी लाइफ में, टावर मोमेंट है, टावर मोमेंट फॉल हो रहा है उनकी लाइफ में, क्योंकि सब कुछ बिखरा हुआ है। वो जहाँ जो चीज़ समझ कर गए थे, जहाँ उन्होंने कंप्लीटली अपने आप को इन्वॉल्व किया था, वहाँ डिस्टर्ब है। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा वो सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करते हैं। जगल कर रहे थे वो आपको पास्ट में, और उन्होंने एक ऐसा हो सकता है जिस तरफ मूव किया वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, बहुत ज़्यादा पेंटिकल वाइज इंडिपेंडेंट होगा। कोई अपना अच्छा जॉब या कैरियर होगा जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगा ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है उनकी ज़िंदगी की, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ मूवमेंट की। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल, फीलिंग ऑफ लॉस है, एक कम्युनिकेशन गैप है, बहुत कुछ यहाँ पर डिफरेंट है उनकी लाइफ में, उनकी सोचों से बरक्स है। यहाँ पर स्टकनेस की सिचुएशन है, हैंगमैन स्टक है अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को स्टक समझ रहे हैं इस वक्त। कोल्ड हो चुके हैं, जो जिन लोगों के साथ वो कनेक्ट फील करते थे, अपना कनेक्शन या अपने एडवाइस लेने जाते थे, सबके साथ कोल्ड हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों के साथ होने के बावजूद वो एक अकेले हैं। उनको जो फीलिंग एक जो उनको एक मिस वो किसको कर रहे हैं, वो आपको कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है जो इमोशनली जो किसी को सेटिस्फाई करे उससे ज्यादा कोई बेहतर चीज नहीं होती। जो इमोशनली जो एक इमोशनल बाउंड था उसको मिस कर रहे हैं, जो आप लोग की फ्रेंडशिप थी उसको मिस कर रहे हैं। जो आप लोग जिस तरीके से चाहे लड़ते थे झगड़ते थे एक साथ, जो एक आप लोग का जो एक पीस कायम रहता था उनके आपके होने से उनके दिल में, उनके होने से आपके दिल में, वो सब कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर वो वहां पर एक किसी एक उनके ऊपर वहां पर जहां भी वो अभी इस वक्त हैं अपने थर्ड पार्टी में, वो किसी कमिटमेंट में है या तो वो किसी मैरिज में है, और वो अब इनको बर्डनसम लग रही है, वहां से निकलना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक मैरिज कमिटमेंट वहां पर हो चुकी है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की। अब मैं देखूंगी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी के बारे में तो वो हील करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज स्टेट में है, कंफ्यूज माइंड में है, हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक स्ट्रेस आउट उनकी सिचुएशन है, जिससे वो सुकून में नहीं आ पा रहे। आपके लिए वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जितना टाइम था वो सब जिंदगी का बहुत अच्छा वक्त था जो उन्होंने आपके साथ गुजारा। जो वक्त आपके साथ गुजर रहा था वो एक बेहतरीन टाइम था, उनको उस वक्त ऐसे आपके साथ होते हुए लगता था शायद यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे शायद कुछ और बेहतर हो सकता है, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज थी, उनको बहुत ज्यादा ऑफर्स थी उनकी लाइफ में। जब इंसान के पास बहुत ज्यादा ऑफर्स होती है ना, उस वक्त ही इंसान गलती करता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता वहां पर कौन सा एक बेस्ट ऑप्शन होगा उसके लिए, और वही इंसान गलती करता है, सही इंसान को जाने देता है। और जो उसकी लाइफ में एक टेम्परेरी लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, लॉयल नहीं होते, ट्रस्टवर्दी नहीं होते, उनको ही वो जाके क्लिक करता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, एक जो हम एक चमक देखते हैं ना, जो एक ग्लिटर देखते हैं, वो एक ग्लिटर वाले लोग होते हैं जिनको लोग चूज कर लेते हैं। बाद में फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है और एक टॉक्सिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जो आपके पर्सन को इस वक्त महसूस हो रहा है, क्योंकि उनके ऊपर एक बर्डनसम सिचुएशन है, उनके ऊपर एक बोझ है जिसको वो अपनी जिंदगी से हटाना चाहते हैं। जो उन्होंने गलतियां की उनको सुधारना चाहते हैं, लेकिन वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। जो चीज उन्होंने करनी थी, जो मेन डिसीजन मेकिंग अपनी लाइफ की करनी थी, जिस वक्त वो कंफ्यूज थे वो कर चुके, एक एक रिलेशनशिप में आ चुके, एक रिलेशनशिप से निकलना, उसके बाद किसी और रिलेशनशिप में जाना, अब ये प्रोसेस है।
पहले डिसीजन मेकिंग थी, अब प्रोसेस बन गया ये, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त जो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि वो कैसे सही करें अपनी जिंदगी को। सबसे पहले वो खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ ना कुछ फाइट, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इन लोग के रिश्ते में है बहुत ज्यादा। ये लोग खुश नहीं है एक दूसरे के साथ, ठीक है। जो भी चीज देख कर गए थे वो चीज है, अगर मनी देख के गए थे वो है, लेकिन वो चीज उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही जो उनको अब ऐसा लग रहा है सेटिस्फेक्शन के लिए। देखें, टेन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये चीज सेटिस्फेक्शन नहीं है। फोर ऑफ फैंस, यहाँ पर आपके पर्सन जिस भी पर्सन की तरफ गए थे, मैरिज हो रही है या तो मैरिज होने वाली है, यहाँ पर फैमिलीज कनेक्टेड हो चुकी हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। अब आपके पर्सन इस मैरिज के बारे में जो कुछ उनकी जिंदगी में अब चल रहा है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे ज्यादातर चांसेस ऐसे हैं आपके पर्सन उस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, एक मैरिज में है। 10 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वैंस, ये मैरिज के कार्ड होते हैं। आपके पर्सन को एक बर्डनसम सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है वहां पर, क्योंकि आपके पर्सन ने पास्ट में ऐसा समझा था कि आप वैल्यूएबल नहीं है, आपकी जितनी वर्थ नहीं है जितनी सामने वाले की वर्थ है, क्योंकि आपके पर्सन एक फायदा देख कर गए थे। वो एक डील कर रहे थे, एक बिजनेस डील चल रही थी उनके माइंड में, और वो बिजनेस डील ही बन के रह गई है, क्योंकि जिस जो सोच के गए थे वही मिला। जैसा इंसान का ऑरा होता है, जैसा इंसान का एक नेचर होता है, जिस तरीके का खुद होता है, वो सामने से अट्रैक्ट भी वही चीज कर लेता है। तो आपके पर्सन को बस अब रिग्रेट है। ये किंग है, किंग ऑफ पेंटिकल। इसके पास मनी है, लेकिन इसका एक फेस बहुत ज्यादा सैड है। इतना मनी होने के बावजूद, स्टेबिलिटी होने के बावजूद, रिस्पेक्ट होने के बावजूद, फिर भी इसके लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये एक एक अफसुर्दा और एक परेशान हाल इंसान है। वो आपके ऑफर के बारे में सोच रहे हैं जो आपने दिया था उनको। मेंटली स्टक है आपके पर्सन, क्योंकि उन्होंने जो करना था वो कर लिया, अब वो उस चीज से निकलना चाह रहे हैं। उनके पास सामने कोई रास्ता आपके पर्सन को नजर नहीं आ रहा। 8 ऑफ सूट, बहुत कुछ आपके पर्सन ने पास्ट में आपसे हाइड किया, क्लैरिटी आपको नहीं दी, या तो आप उनके माइंड में जो इस रिलेशनशिप के लिए था उन्होंने आपको क्लियर नहीं करा पास्ट में। आपको अपनी स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से देखते हैं आपके पर्सन, लेकिन आपको स्ट्रेंथ में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके जाने के बाद टूट गए, बिखर गए, अपनी लाइफ आपने ख़त्म कर ली, अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर लिया। आप शायद आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था आपका, आप सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आएंगे, अपनी लाइफ को अब उस तरीके से नहीं जी सकेंगे, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस है आपके पर्सन को इस वक्त, बेहद फीलिंग ऑफ लॉस है, एक रिग्रेट में है, और आप अपनी लाइफ को हील कर रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है वो खुद की हीलिंग वाली है। आप इस वक्त एक हीलिंग पॉइंट पर हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। मेरे व्यूवर के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। खत्म हो चुका है रिश्ता। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एंड कर चुके हैं, अब जो कुछ भी था आप एंड कर चुके हैं आप, ठीक है। जो आप इस पर्सन के लिए करना चाहते थे वो आपने कर लिया, और अब आपकी तरफ से चैप्टर खत्म हो चुका है। ये आकर भी वापस कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने आपको ऐसा बिट्रे दिया है यहाँ पे, डेथ। बिल्कुल ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है। डेथ का कार्ड फिर से आ गया है पर वो 10 ऑफ सूट के बाद यहाँ पर आया डेथ। एक एंडिंग आ चुकी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप खुद के साथ एक बिगनिंग करना चाह रहे हैं। देखें, दी लवर, आपके पर्सन ने किसी और को चूज करा है, इस वजह से रिलेशनशिप खत्म हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक है दी लवर। आपके पर्सन ने एक फुलफिल जो एक कप है वो किसी और को प्रोवाइड करा, ना कि आपको। 3 ऑफ कप्स, आप अपनी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या कर रहे हैं। आपके पर्सन को देख के ये लग रहा है 10 ऑफ दी वर्ल्ड, यहाँ पे एक साइकिल खत्म हुई है, और ये इस पर्सन के जाने के बाद आपकी जिंदगी में एक स्टकनेस का खत्म हुआ, एक स्टकनेस एंड हुई है। जब इसने मैरिज करी है, जब ये आगे बढ़ा है, तो आपकी लाइफ में से एक स्टक पॉइंट खत्म हो चुका है। अब आप अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने लोगों के साथ खुश हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, और ये फीलिंग ऑफ लॉस है इसके पास इस वक्त, ठीक है। कोल्ड हो चुका है, मैंने कहा इसका जो इस वक्त बिहेवियर है, अगर बहुत ज़्यादा पास में एक फ्रेंडली नेचर था, तो अब इस वक्त बहुत ज़्यादा कोल्ड है, रिजिड हुआ हुआ है। अब अब ये उस तरीके के मूड में नहीं है जो ये सोचता था पास्ट में। एक एक फुलफिल लाइफ होगी, एंजॉय होगा, जिंदगी होगी, और पैसा होगा, रिस्पेक्ट होगी, कुछ भी नहीं है वहां पर ऐसा। जजमेंट कॉल हो रहा है।
जो इसने किया सामने वाला इसको दे रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। जिस भी रिलेशनशिप में आपके पर्सन इन्वॉल्व हैं वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है। नाइन ऑफ सूट, एक फीलिंग ऑफ लॉस और एक सैडनेस, एक अकेलापन, और ये सब कुछ आपके पार्टनर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है गलती उनकी है और किसी की नहीं। होल्ड कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं। उनको ऐसा लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि वो मैरिज कर चुके हैं। अब कोई डिसीजन मेकिंग लेने की कोई कोई यहाँ पर एक गुंजाइश नहीं रही। देखें, फोर ऑफ पेंटिकल, होल्ड बैक कर रहे हैं सब कुछ। एट ऑफ पेंटिकल, अपने काम में इन्वॉल्व कर कर खुद को हील करना चाहते हैं। डिसीजन मेकिंग अब नहीं कर सकते, जो करना था वो कर लिया। अब किसी चीज़ का वेट नहीं कर सकते। जो उनकी विश थी उन्होंने खुद अपने हाथों से ख़त्म कर दी यहाँ पर। टेन ऑफ वर्ल्ड के साथ यहाँ पर एक साइकिल ख़त्म हुई है इस पार्टनर के साथ, आपके इस पर्सन के साथ। आपको होप थी शायद पास्ट में इसकी और आपका फ्यूचर होगा एक साथ, जो कि नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये जहाँ भी मैरिज में गया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चीज़ें हैं। जहाँ इसको लग रहा था एक विश फुलफिलमेंट है, यहाँ जहाँ पे कंप्लीशन है, वहाँ पर एक सैडनेस है, वहाँ पर और कुछ भी नहीं मिला इस पर्सन को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। द साइकिक टैरोट। चलें, खुद को हील करें आप, और कुछ नहीं। इस पर्सन को जो करना था वो कर लिया, अब आगे की तरफ देखें। अब इसको इसका कार्मा फेस करने को मिल रहा है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे इसने कार्मा कॉल आउट किया है और वो इसको मिल रहा है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? विजडम, आप स्पिरिचुअल हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपको इस बात का अंदाजा था। पेशेंस एंड प्लानिंग, आप अपनी लाइफ को सब्र और तहम्मुल से देखें और आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है। बैलेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस लाएं आप। आपकी लाइफ में जो बैलेंस खो चुका था इस पर्सन के आने से, क्योंकि इसने आपको इनबैलेंस करा है पास्ट में आपकी लाइफ में आकर, ठीक है। डिस्टर्ब इतना करा है, इम्बैलेंस करा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपके पास मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, कोई ना कोई मेंटली स्टकनेस है, उसको खत्म करें, खुद को हीलिंग पॉइंट पे ले आए। जो इसने किया वो बार बार, हर पर्सन एक जैसा नहीं होता, ठीक है। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। चॉइस वाइसली, आपको कहा जा रहा है अपनी अपनी जो चॉइसेस हैं वो सोच समझ कर बनाएं। अपने सही किसी अपनी डिसीजन मेकिंग जब भी करें आप उसके ऊपर 2 दफा सोचें, ठीक है। एक बार नहीं सोचें, उसको बार बार सोचें कि अगर किसी से कोई आपके पास कोई किसी से आप अगर शेयर कर सकते हैं अपनी बात तो उससे करें। कोई आपको सही रास्ता सही राय दे सके तो उससे लेने की कोशिश करें। आपका ये गलत फैसला था इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना, और अगर आपको इस पर्सन की एक नेचर का, हैबिट का पता चल रहा था तो आपको पहले ही इस पर्सन की तरफ से हट जाना चाहिए था। लेकिन कभी कभी इंसान एक कभी किसी इंसान के लिए एक लेसन बनकर आता है, एक कार्मा बनकर आता है। किसी को कोई किसी किस यूनिवर्स को ही पता होता है कौन इंसान किस तरीके से कैसा लेसन दे सकता है। तो आप इस पर्सन के लिए एक लेसन है, मूव ऑन। आपको कहा जा रहा है आप मूव ऑन करें, ठीक है। अपनी लाइफ में चॉइसेस करें, मेंटली स्टक मत हो। यहाँ पर जो होना था वो हो गया, जो जो चीज़ें यहाँ पर गलत होनी थी वो हो गई। जो भी टावर मोमेंट फॉल आउट होना था वो सब कुछ हो गया। देंगे डिस्ट्रप्शन, यहाँ पे 2 दफा टावर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है खुद को हील करें। बॉटम ऑफ द डेक टावर है और यहाँ पर है एक्सेलरेटर मोशन। ये भी स्टार का कार्ड है। आप खुद को हील करें। जो जो बुनियादें सही नहीं थी वो गिर चुकी हैं। और हर पर्सन एक जैसा नहीं होता। आप किसी भी पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसको सोच समझ कर उसके साथ कनेक्शन बनाइएगा। अपनी जो चॉइसेस करें उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बनाएं। आपको यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है अपनी लाइफ में बैलेंस लाएं, पेशेंस रखें और प्लानिंग करें अपनी ज़िंदगी के बारे में। बहुत ज़्यादा विजडम है, आप उसको यूज़ करें, ठीक है। जो मेंटली जो आपके पास स्टकनेस है उससे बाहर आएं और मूव ऑन करें अपनी ज़िंदगी की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते रहें और पीछे मुड़ के ना देखें। क्योंकि इस पर्सन ने जो करना था अपनी लाइफ को स्टक करके, आपकी लाइफ को स्टक करके दूसरी तरफ मूव करना था, डिसीजन मेकिंग किसी और तरफ करनी थी, वो ये कर चुका है। खुद को हील करें आप यहाँ पर। एक्सीलरेटिव मोशन, आपकी विशेस हैं कुछ, आपने कुछ डिवाइन से मांगा है जो अब कंप्लीट होने जा रहा है। जो डिवाइन इसको फुलफिल करने जा रही है। आपके पास कोई न्यू सोलमेट आपके साथ कनेक्ट होने जा रहा है जो आपसे कनेक्ट होगा और आपकी विश को कंप्लीट करेगा। देखिए यहाँ पे है पार्टनरशिप एंड अलायंस। कोई ना कोई आपकी पार्टनरशिप किसी पर्सन के साथ ऐसी बनेगी जो आपको एक खुशी देगी, जो आपके दिल को सुकून देगी।
पेशेंस, आपको यूनिवर्स कह रहा है पेशेंस रखें। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन यूनिवर्स जरूर अपनी तरफ से भेजेगा जो आपको हील भी करेगा, जो आपको, आप जिस तरीके के पर्सन है, आप जैसा पर्सन डिजर्व करते हैं, आपको वही वो देगा। ठीक है, यहाँ पे जो जितनी भी पुरानी बुनियादें थी या आपका कोई भी कारमा था, आपने कोई भी लेसन, जो भी आपने लेसन इस पर्सन से सीखा है, उसको आगे उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, वो गलती दोबारा नहीं करनी है आपने। ठीक है, आपके लिए सबसे बड़ा जो इस वक्त यहाँ पर एक मैसेज है, जो लेसन है उसको लर्न करें, अपनी चॉइसेस को ठीक करें, अपने अपने हर किसी को चूज ना करा करें खुद की जात के लिए, ऐसे पर्सन को चूज करें जिसको आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू।